माय लॉर्ड, श्रद्धा शेरगिल अपने भाभी के भाई को मिलने जा रही है तो उसमें क्या गलत है? और अपने भाभी के ननद को मुश्किल में देख अगर भाई उसकी मदद करता है तो उसमें क्या गलत है? इस बात को बॉबी सूद ने अदालत में जिस तरीके से पेश किया है उससे इनकी गंदी सोच पता चलती है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर बॉबी सूद, अगर आइंदा आप बिना किसी ठोस सबूत के इल्जाम लगाएंगे तो आप पर मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। आई एम रियली वेरी सॉरी मिलॉर्ड। योर ऑनर, बॉबी सूद को हुई गलतफहमी को मेरी काबिल दोस्त ने उसकी गंदी सोच बताया। पर योर ऑनर, मेरे क्लाइंट, मेरे मुवक्किल तलाक क्यों नहीं चाहते, इस बात पर भी जरा गौर फरमाइए। मिसेस श्रद्धा, क्या आप अपने आप को एक अच्छी मां मानती हैं? जी हाँ। क्या आप अपने छोटे से बच्चे की अच्छी देखभाल करती हैं? जी हाँ। ऐसी देखभाल करती हैं आप अपने बच्चे की? अच्छा मम्मी जी, पापा जी बाहर गार्डन में है क्या? हाँ, ध्रुव भी है उनके साथ। अच्छा, मैं उन्हें बाहर जूस देकर आती हूँ। सच बताऊं बहन जी, मैं ना बड़ा ही घबरा रही थी कुणाल को लेकर। वैसे तो ना मेरा बेटा बड़ा संस्कारी है, पर अब क्या बताऊं, 4 साल विदेश जो रहकर आया है। मेरा ना दिल बड़ा घबरा रहा था कि कोई ऐसी वैसी लड़की को बहू बनाकर घर ले आता। हाय, मेरी तो ना डेथ ही हो जाती जी। नेवर माइंड। पर देखिए ना, आजकल अच्छी लड़कियों को भगवान ने बनाना ही छोड़ दिया है। मालिकिन जी, और कपड़े इस्त्री करना हो तो आप निकाल के दे देंगे। ध्रुव के कपड़े हैं ना, मैं अभी आई बहन जी। हाँ अभी आई। ओके, वहां पे तो रखे थे। आंटी जी, आपको पता है कुणाल और श्रद्धा दीदी ना पिछले कई दिनों से छुप छुप के मिल रहे हैं। छुप छुप के? लो, आपको भी नहीं बताया क्या? अरे हमें तो कल ही पता चला है। कभी कॉफी शॉप पे, कभी सिग्नल पे, तो कभी कहीं और। वो सिग्नल वाली लड़की है ना मॉम, आज फिर मिल गई थी। और तो और कुणाल भैया ने ना बॉबी की भरे बाजार में जम के पिटाई की। कहीं ऐसा तो नहीं श्रद्धा दीदी के कारण ही कुणाल भैया शादी करने से मना कर रहे हैं अब तक? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे दोनों कई बार मिल चुके हैं और हो सकता है कि कुणाल भैया श्रद्धा दीदी के पीछे। हाय हाय, मेरा कुणाल वो श्रद्धा के पीछे क्यों जाएगा? हाँ अरे आंटी जी, जो मैंने सुना वो आपको बता दिया। पर ये बात ना मुझे भी हजम नहीं हो रही है। आंटी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ध्रुव स्कूल में भागते भागते गिर गया था स्पोर्ट्स पीरियड में, और उसकी ड्रेसिंग भी स्कूल में हुई और इसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया हुआ है। ये प्रिस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है कि इसकी वजह क्या है। मिस्टर गिलानी, इस फोटो से हरगिज साबित नहीं होता कि मिसेस श्रद्धा शेरगिल सूद बुरी मां है। आपके क्लाइंट मिस्टर बॉबी सूद इस कारण अगर तलाक नहीं देना चाहते ताकि उसके बेटे की परवरिश अच्छी तरह से हो तो उन्हें कोई ठोस सबूत देने होंगे। The court is adjourned for the day.
और तुमने मुझे बता दिया कि ध्रुव का एक्सीडेंट हो गया था, और मैंने तुम्हें कह दिया कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। बॉबी हमेशा हम पर नजर रखे हुए हैं और वो ध्रुव को छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डोंट वरी श्रद्धा, तुम ये केस जीतोगी, एंड आई प्रॉमिस यू दैट, ओके? श्रद्धा दीदी को फोन करना चाह रही हैं? अपनी मन में बड़ी बेचैनी हो रही है, दिल घबरा रहा है। बस जल्दी से जल्दी पता चले कि कोर्ट में क्या हुआ। मम्मी जी, इतनी घबराहट किस लिए? ये तलाक के केसेस बड़े बड़े बुरे होते हैं किट्टू। तुमने तो देखा होगा पिछली 2 सुनवाइयों में किस कदर कीचड़ उछाला जाता है, चोट पहुंचाई जाती है। सबसे दुख की बात तो ये है कि ये केसेस बड़े लंबे चलते हैं। मुझे तो इसी बात का डर है कि समय के चलते कहीं मेरी श्रद्धा कमजोर न पड़े। मम्मी जी, दीदी कमजोर तो तब पड़ेंगी ना जब वो अकेली होंगी। अरे, हम उन्हें अकेले छोड़ेंगे ही नहीं। हर पल हर वक्त उनके साथ रहेंगे, उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। पर अगर उस बॉबी ने तलाक के बदले में ध्रुव को मांगा तो श्रद्धा ध्रुव के बगैर जी नहीं पाएगी। नहीं मम्मी जी, ऐसा सोचना भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बॉबी चाहे जितना भी झूठों का किला बना ले, हमारी श्रद्धा दीदी के सच के सामने उसका झूठों का किला पल में ढह जाएगा। और अंत में जीत सिर्फ हमारी श्रद्धा दीदी की होगी। लाल वानी मोतवानी। ओ भाई कुणाल, मेरे पास जो मेहमानों की लिस्ट है ना भाई, इसमें तो सब बुड्ढे इकट्ठे हो गए। तो एक काम कर, वो अपने दोस्तों का नाम ऐड करा दे इसमें, वरना तेरी सगाई में रंग नहीं जमना। भाई आई प्रॉमिस यू, इन बुड्ढों में तो किसी ने डांस नहीं करना तेरी सगाई पे। कुणाल, पुत्र क्या सोच रहा है? कुछ नहीं पापा। तो पुत्र वही तो पूछ रहा हूं, सोच क्या रहा है तू? श्रद्धा और ध्रुव के बारे में सोच रहा था। कितने प्यारे हैं दोनों, और कितना दुख सहन करना पड़ा है उनको। मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सी गलती की सजा भुगत रही है श्रद्धा। कैसे नहीं पता कि किस गलती की सजा मिल रही है उसे? सब जानते हैं कुणाल, वो लड़की उसने भागकर शादी की है, अपने माँ बाप की इज्जत को नेवर माइंड करके। What are you saying, Mom? प्यार ही तो किया था श्रद्धा ने। अब प्यार थोड़ी ना कोई सोच समझ के करता है, वो तो बस हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं श्रद्धा दीदी के कारण ही कुणाल भैया शादी करने से मना कर रहे हैं अब तक? नहीं नहीं कुणाल बेटा, बेटा कुछ ही दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है। उस श्रद्धा के बारे में सोच के अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मॉम, मैं तो बस यूं। बस क्या कुणाल, तू आज ही मुझसे वादा कर, आज के बाद तू उस श्रद्धा से कभी नहीं मिलेगा, दूर रहेगा तू उससे। कामनी, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? देखो जी, बच्चों वाली बात हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने बेटे का भविष्य उजड़ते हुए नहीं देख सकती। चिंता है मुझे उसकी। किट्टू की ननद है वो, मिलना मिलाना तो होना ही है। वो सब मैं देख लूंगी जी, लेकिन आज कुणाल को वादा करना होगा। कुणाल, तू खा मेरी कसम, आज के बाद तू खुद उस श्रद्धा से कभी नहीं मिलेगा।
ओके मॉम, अगर आपको इस बात से इतनी परेशानी हो रही है तो ठीक है, आज के बाद मैं श्रद्धा के बारे में बात भी नहीं करूंगा। आज तो जज साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। देखना, अगली हियरिंग में आपकी जीत पक्की है दीदी। मैं ना कहती थी, बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ है। देखा कैसे उस बॉबी की सारी चाल धरी की धरी रह गई। क्या हुआ दीदी? अब आज की जीत से खुश नहीं है? कैसी जीत? आज मेरा पलड़ा भारी था, कल उसका होगा, और ये केस बस खींचता जाएगा। नहीं दीदी, देखिए आपकी आवाज में ये दुख का सुर ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अरे आपको केवल अच्छा सोचना चाहिए। आपकी खातिर, ध्रुव की खातिर। ध्रुव की खातिर ही तो मैंने ये फैसला लिया था किट्टू, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हर बार कोर्ट में कोई नया इल्जाम, कोई नया अपमान। दीदी, जिंदगी की कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनमें हार मान लेने का ऑप्शन ही नहीं होता है, तो उसका डट कर सामना करना है कि नहीं? उफ, को दूध गर्म नहीं चाहिए था और ये उफन गया। वो बोलेगा कि मुझे ठंडा करके दो। कोई बात नहीं, मैं दूध को ठंडा कर देती हूँ, तुम जाओ। हेलो, हाय बेटा, कैसा है मेरा चैम्प? मम्मा यहाँ नहीं है, आप बाद में फोन करना। अरे अरे बेटा मेरी बात सुनो, पापा ने आपसे बात करने के लिए कॉल की। मम्मा ने आपसे बात करने के लिए मना किया है। बेटा ठीक है, मत बात करो, लेकिन पापा की एक बात तो सुन लो। बेटा पापा आपको बहुत मिस करते हैं आपको पापा। आप क्यों रो रहे हो पापा? क्योंकि बेटा पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और कोई भी हम दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। हम दोनों को दूर कर दिया एक दूसरे से बेटा। आप मत रहो पापा। बेटा पापा आपसे मिलना चाहते हैं। मम्मा ने कहा है कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। आप सिर्फ मम्मी की सुनोगे, पापा भी तो है ना आपके, पापा की भी सुन लो। पापा आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं बेटा। एक बार पापा से मिल लो प्लीज। ठीक है। ठीक है, मैं आपसे स्कूल में मिलने आऊंगा, आप मिलोगे? हाँ पापा। I miss you बेटा, I miss you so much. Do you miss me? I miss you too पापा। पापा से बात कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने? वो मेरे से मिलने की बात कर रहे थे। ध्रुव, मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम उनसे बात नहीं कर सकते? कहा था कि नहीं?
सॉरी मम्मा, फोन आया तो मैंने उठा लिया। तुम्हें उनसे बात नहीं करनी है कभी भी, समझे तुम? पहली बार श्रद्धा के केस की सुनवाई हमारे फेवर में थी, वरना पिछली बार तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। भाई, बॉबी ने ध्रुव से फोन पर बात की। वो मेरे मोबाइल पे गेम खेल रहा था और बॉबी का फोन आया। पता नहीं बॉबी ने उसे क्या कुछ कहा होगा। ध्रुव ने कुछ बताया बॉबी से? क्या बात हुई? बॉबी ध्रुव से मिलना चाहता है। ये जरूर कोई नई चाल होगी उस बॉबी की। तो हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। अरे बेटा, कंप्लेंट कैसे करेगा? बॉबी बाप है ध्रुव का। ध्रुव से मिलने से हम उसे रोक नहीं सकते। तो इसका मतलब कल को वो उसके स्कूल चला गया उससे मिलने, तो हम कुछ नहीं कर सकते? और अगर ध्रुव अपने पापा से खुद मिलना चाहता हो तो? जा गैस ऑफ करके आ जा, और ये भी रख दे। ध्रुव ने बॉबी को आई मिस यू पापा भी कहा। मुझे लगता है हमें ध्रुव से इस मामले में बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। ध्रुव बहुत छोटा है, क्या समझेगा? हाँ बेटा, वो बच्चा है, ये बातें नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो हम उससे कहेंगे वो मानेगा तो। उसके मन पर क्या असर पड़ सकता है? श्रद्धा बेटा, ध्रुव छोटा सही, पर उसने तुम्हारा दर्द देखा है। किट्टू बिल्कुल सही कह रही है, हमें ध्रुव से बात करनी चाहिए। ईशान, तो ऐसे ध्रुव को लेकर मैं उससे बात करता हूं। आनंद, तुम बॉबी को लेकर थोड़ा गुस्सा हो, मैं बात करूं ध्रुव से। हाँ, सही कह रही है। ध्रुव बेटा, ध्रुव बेटा, आपको अपने पापा से बात नहीं करनी चाहिए थी ना? तुम्हें पता है ना ध्रुव, तुम्हारे पापा ने मम्मा से झगड़ा करके तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तब सिर्फ तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ थी, तो ऐसे में तुम्हें भी मम्मा का साथ देना चाहिए ना? हाँ? पर पापा ने कहा कि वो मुझे मिस कर रहे हैं। देखो ध्रुव, पापा चाहे जो भी कहे, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मा की बात सुननी चाहिए। इतने टाइम तक तुम्हारे पापा तुमसे मिलने तक नहीं आए, तुम्हारी मम्मा ने सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखा था, है ना? और बेटा, ध्रुव तो मम्मा का गुड बॉय है, और गुड बॉय हमेशा अपनी मम्मा की बात सुनते हैं, इसीलिए मम्मा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है कि नहीं? पर पापा ने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।